फजर की नमाज में कितनी रकात नमाज पढ़ते हैं? फजर की नमाज में 4 4 रकात। कौन कौन सी? 2 सुन्नत 2 फर्ज। अच्छा, एक जहनी तौर का एक सवाल पूछूं मैं आपसे? पूछ सकते हैं, लेकिन मैं पढ़ा नहीं नहीं, जैसा भी अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा। कभी बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है? बिस्मिल्लाह पढ़ना कब? वो कौन सा वक्त है जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है? बिस्मिल्लाह तो हर वक्त पढ़ी जाती है, खाने में मुस्तहब है, सुन्नत होती है, मगर एक वक्त ऐसा है जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है। वो कौन सी सूरत है? कुरान पाक खोलते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना है। वहाँ पर भी सुन्नत है, वो भी सुन्नत है। फर्ज का मतलब ये है कि अगर हम उस वक्त ना पढ़ेंगे तो वो काम नहीं होगा, बल्कि गुनाह होगा। अगर हमने वो काम किया तो वो कौन सा काम है जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है? नहीं, ये इतने मैंने आपको पहले कहा ये बताएगा ये। आइए मौलवी साहब, बैठिए मौलवी साहब, बैठो बैठो, और इधर आइए आइए कल। हाँ समझाएंगे, बैठिए बैठिए आप पूछे हैं कि इस्लामिक सवाल थोड़ा पूछेंगे बाबा जी के बारे में, कुछ ज़ियारत के बारे में, मस्जिद के ताल्लुक से। बैठे हैं आप, कोई मुश्किल बातें नहीं। ये बातें हैं जो हमारी समाज से पहले ही आप इनके अच्छा, ऐसे उनसे बुजुर्ग से भी आप बैठो तो आप लोग ऐसे खड़ा हो गए जैसे कोई। पूछो, मैं बताता हूँ। मैंने एक सवाल अभी बुजुर्ग से किया था कि एक वक्त ऐसा आता है जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है। अगर हम वो काम करेंगे और हमने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो वो काम भी नहीं होगा बल्कि गुनाह होता है। तो वो कौन सा वक्त है, वो कौन सा काम है जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज करार दी गई? बिस्मिल्लाह पढ़ना उस वक्त पढ़ोगे तो गुनाह होगा जी। अगर आप बाथरूम में बैठे हैं ना जी, वो निजासत के वक्त है, बिस्मिल्लाह उस वक्त नहीं पढ़ना। देखिए उस वक्त क्या करना है, वो फारग होकर उस वक्त कहना है कि अल्लाह तेरा शुक्र, मुझे इस नापाकी से अपने निजात अता फरमाई। वो मैंने आपकी बात समझी। मैं सवाल जो कर रहा हूँ वो सुने आप कि कब पढ़ना फर्ज है, वहाँ पढ़ना जरूरी है बिस्मिल्लाह। जब बिस्मिल्लाह करके रोटी खाएं तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। वहाँ पर भी सुन्नत है, खाना खाने से पहले या कोई भी अच्छा काम करेंगे आप तो बिस्मिल्लाह पढ़ना सुन्नत है। मगर एक काम में उलमा फरमाते हैं फर्ज है। मैं आपको बताता हूँ, काफी देर हो गई। देखिए, जब हम जानवर को ज़िबा करते हैं तो वहाँ बिस्मिल्लाह पढ़ना फर्ज है, अगरचे आधी बिस्मिल्लाह पढ़ी जाए। बिना बिस्मिल्लाह, हाँ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पढ़ना वहाँ पर फर्ज है। अगर बिना बिस्मिल्लाह के कोई जानवर ज़िबा किया गया तो जानवर ज़िबा नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछूं, क्या कोई बिना कलमा पढ़े मुसलमान हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। जब इकरार ही नहीं करेगा खुदा एक है और उसका रसूल नहीं, एक सूरत ऐसी है जिसमें बिना कलमा पढ़े भी इंसान मुसलमान हो सकता है। वो कैसे? अगर कोई अपना मजहब छोड़कर ये कहे कि मैंने इस्लाम को कबूल कर लिया तो भी वो मुसलमान हो जाएगा। नहीं तो कलमा उसने पढ़ा ही नहीं उसने। जैसे मिसाल के तौर पर गैर मुस्लिम होते हैं, उनको कलमा नहीं आता है। बहुत से हमारे अपने लोगों को भी देखा गया है कि उनको पढ़ना नहीं आता है। अब वो हक बनता बाद में, पहले दाखिले इस्लाम है। क्या इस्लाम में दाखिल होने के लिए सिर्फ इतना ही कह लेना कि मैं इस्लाम में दाखिल हो गया और मैंने फला मजहब छोड़ दिया तो ये काफी है। उसका पता क्या है? इकरार करना होगा। हाँ, इकरार बिल्लिसानी व तस्दीक़ुन बिलक़ल्ब। ला के मायने है नहीं इल्लल्लाह, मगर वो अल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह और उसके रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे कैसे उसको हम मान जाएंगे? जब वो दिल से यकीन से नहीं, बात मुंह से इकरार नहीं करेगा और हो नहीं सकता। अच्छा, हरगिज़ नहीं हो सकता। आपसे पूछूं कुछ? आप भी आए इधर बैठे, आप बहुत ध्यान से देख रहे अनपढ़ आदमी, मैं जानता नहीं पूरी। बता देंगे। आपसे मैं आसान बात पूछूं। लेकिन ताऊज़ और तस्मिया के बिना तो तकरीबन दीन और इस्लाम में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है ताऊज़ और तस्मिया। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाकी जो कलमा है, कलमा ये देखिए, तो अल्लाह तबारक ताला की ज़ात ने जब फर्श ज़मी को तैयार किया था, जिब्राईल अलैहिस्सलाम को मसल्लत किया कि देखो फर्श ज़मी पर क्या है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ला इलाहा, अल्लाह तेरी ज़ात के बिना कोई चीज़ नहीं। तो मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म पैदा होने से हजारों साल रूह मुबारक पैदा हुआ था, जो आदम अलैहिस्सलाम को 75,000 बार नूरानी तारा दिखाई दिया था। रूह मुबारक ने क्या, जिब्राईल इल्ला एक अल्लाह भी है। अल्लाह तबारक ताला की ज़ात का मुक़द्दस इरशाद है कि लैल मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक मेरा रसूल भी है। नहीं, वो तो उसमें चीज सुनिए, मैं आपसे नबी की सीरत से कुछ सवाल पूछूं। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा बता रहे हैं। आप बताएंगे हमारे नबी ने कितने निकाह फरमाए थे? निकाह 7 फरमाए थे। नहीं, 7 जायज है। जायज तो एक साथ में, सुनिए, एक साथ 11 जायज है।
देखिए कुरान मुक़द्दस में आज जो है वो 4 जायज़ है, एक साथ 4 से 5 नहीं कर सकते। अगर आपने 5वां किया तो 5वां निकाह हराम है। हाँ, लेकिन 4 हमारे नबी ने कितने किए? मैंने ये सवाल पूछा था आपसे, हमारे नबी ने कितने निकाह किए? ये बुजुर्ग बता रहे हैं कितने निकाह? 11 निकाह। 11 निकाह। हाँ, पहला निकाह कौन सी उम्मुल मोमिनीन है? पहला निकाह किस बीबी से किया था? उसका हमें मालूम नहीं, नहीं था। बीवी खतीजा हाँ। रजी अल्लाह ताला अन्हा। जी जी। और हमारे वो- नबी के, वो अच्छा नहीं- एक बताइए, हमारे नबी के कितने खलीफा रहे? खलीफा राशिदीन कितने हैं? कितने 4 है, खलीफा थे? 4। 4 खलीफा थे। अबू बकर सिद्दीक 1, उमर फारूक 2, और उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला 3, और हजरत अली करीम अल्लाह वजहा 4। ये हमेशा साथ रहे। और भी अजला ठीक स्वादी ठीक। थे। अच्छा, इसी के ताल्लुक से एक सवाल और पूछूं, हजरत अबू बकर और हमारे नबी का क्या रिश्ता था? अबू बकर सिद्दीक जो थे उनकी साहबजादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ निकाह में थी। अच्छा। और उनके सदाकत का उन्होंने पहला इकरार जो किया था अबू बकर सिद्दीक ने हाँ, किया यानी कि पहले मुसलमान जवानों में हजरत अबू बकर रहे। अच्छा, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से क्या रिश्ता था हमारे नबी का? ये दामाद थे, हजरत अली हमारे नबी के दामाद थे। और हजरत उस्मान ये भी खलीफा भी ये हैं। भी खलीफा भी है। और नबी से कुछ रिश्ता भी इनका खास था। पता नहीं। और ये भी दामाद। हाँ, ये भी दामाद। इनके घर में तो हमारे नबी की 2 बेटियां, 2 बेटियां। इनको ज़ुन्नूरैन भी कहते हैं। अच्छा, आप बताएं हजरत इमाम हसन और हुसैन कौन थे? हजरत इमाम हसन हुसैन जो थे ये हमारे पैगम्बर हैं। नहीं ठहरो जी, बोलिए। पैगम्बर हैं। पूरा। तो हजरत हसन जो थे ये माई आमना के जो है ये हजरत अली के बेटे थे। हाँ, हजरत अली के इनके बेटे। हजरत अली के बेटे थे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो दोते थे। दोते थे। नवाज में। हाँ, लेकिन मैं आपको एक बात एक देखिए, छोटी सी एक मिस्टेक थी आपकी। नहीं, सुनिए सुनिए। जानकारी देखिए, जानकारी रखना, देखिए इस्लाम जो है, ये बात जरूरी है। एक चीज है, आपने लफ्ज पैगंबर बोला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे नबी को आखिरी नबी यानी खत्मुल अंबिया यानी कि आखिरी नबी हमारे नबी को कह दिया, उसके बाद कोई नबी नहीं हुआ। इमाम हसन और इमाम हुसैन जो थे ये सहाबी इमाम रसूल थे, इमाम थे, इमाम थे। सहाबी थे। बी फातिमा जन्नत खातून के साहबजादे थे। हजरत अली अच्छा, करीम आपसे मैं एक सवाल और पूछूं, उनसे भी पूछेंगे। जो पढ़े लिखे आप हैं। बताइए ना, आसान बात पूछता हूँ। आपको मैंने पहले बता दिया ना कि मैं इस इस्लाम के बारे में मैंने कुरान पाक नहीं पढ़ा है, मैं जानकारी नहीं रखता हूँ। तो आप मुझ को चलो, अगर आपको नहीं पता होगा हम बताएंगे आपको। नहीं आप आप बता सकते ठीक हैं। ठीक। ये बात मैं देखिए, जानता हमारा हूँ। मामला आप अच्छा, अच्छा बोलो। जैसे गुस्ल करते ना हम, गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज है? गुस्ल में वुजू तो करना पड़ता है। वुजू करने के बाद फिर गुस्ल होता ही होता है। आप मुझे इससे तो मैं जानकारी रखता हाँ, नहीं। इस तरीके से भी गुस्ल गुस्ल में हो 3 जाएगा। फर्ज हैं। फराइज अलग जो बताए जाएंगे, देखो बुजुर्ग बता रहे हैं कितने फर्ज है गुस्ल। गुस्ल में 3 फर्ज हैं। हाँ, कौन कौन से? गुस्ल में सबसे पहले कुर्री करना है, ये भी फर्ज है। हाँ, 3 बार कुल्ली करना नाक में पानी डालना, ये भी फर्ज है। फर्ज है। और पूरे बदन में 3 बार पानी बहा देना, हाँ, ये भी फर्ज है। अगर ये हालांकि तीनों बातें नहीं होंगी तो गुस्ल गुस्ल नहीं होगा। चाहे पानी में पूरे के पूरे डुबका लगा दो। चाहे अगर हमने जैसे वुजू कर लिया ना, वुजू करना भी गुस्ल से पहले सुन्नत है, तो उसमें वो तीनों फर्ज भी हाँ तो आ गए। कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, वुजू भी तभी होता है। वो कौन सी इबादत है जिसको हम बिना वुजू के कर सकते हैं? कोई इबादत ऐसी है जो बिना वुजू के की जा सके? हम बगैर वुजू के हाथ नहीं लगा सकते कलाम में अल्लाह को, लेकिन जबान उससे हम पढ़ सकते हैं। हमारी जबान अल्लाह के फजल से पाक है। जबकि हमने जिक्र कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारी जबान पाक है, बाकी हमारा जिस्म नापाक हो सकता है। बिस्मिल्लाह के बारे में और पूछूं, एक वक्त ऐसा आता है जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम भी है, आप बता सकते हैं वो कौन सा वक्त है जिसमें बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है? बता दो आप। जैसे जो हराम कतई काम होते हैं, जैसे शराब पीना, चोरी, जिना वगैरह, इन वक्तों में बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। और अगर उस वक्त कोई इंसान इसको जायज़ समझ के पढ़ ले तो कुफ्र भी हो जाएगा। बेशक, समझिए ना बात को। अच्छा, एक बात और बताएं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान कितनी साल में किया था?
40 साल की उम्र में ऐलान किया था, नबूवत से वो बचपन से पहले ही नबी थे, हाँ नबी तो वो देखिए लेकिन उन्होंने सारे ज़मां ऐलान बनने से किया पहले। था 40 साल की उम्र में, तो उनका साल 52 साल की उम्र में उनका महराज अल्लाह ताला ने। चलो और लोगों से भी सवाल कर लो जरा। चलो चलो अब आई गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे आसान सवाल पूछूंगा, जैसे जोहर की नमाज में कितनी रकात नमाज पढ़ते हो? 12 रकात, कौन कौन सी? 4 फर्ज 4 सुनता, पहले 4 सुनना ना? हाँ जब पहले 4 सुनता, फिर 4 फर्ज, फिर 2 सुनते, फिर 2 नफल। माशाल्लाह अच्छी बात है। अच्छा मुझे बताएं कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? 30 कितनी सूरतें हैं? सुरतों का पता नहीं, पारे 30 है। आप मुझे जैसे बताएं वो कौन सी सूरत है जिसको पढ़ने से, यानी हमने 3 बार अगर उसको पढ़ा तो अल्लाह ताला पूरे कुरान का सवाब देता है? कुल हुवल्लाहु अहद। सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से कुरान शरीफ का सवाब मिलता है। ठीक है आसिफ भाई, ठीक है।